हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हकुना मटाटा। माई सेल्फ ऐश्वर्या। मेरा नाम सानिया है और आज का हमारा वीडियो होगा काउंसलिंग गाइड के बारे में, काउंसलिंग टिप्स के बारे में। तो हम दोनों ने नीट 2025 दिया था एंड हम अभी एक फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में हैं। और हमारी काउंसलिंग तो खैर काफ़ी हेक्टिक रही थी और हम दोनों ने काउंसलर्स हायर किए थे। इंस्पाइट ऑफ काउंसलर हायर करने के बाद भी वो हेक्टिक हो ही जाता है। हाँ, ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो पहले मैं एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताती हूँ जो बेसिकली कंपलसरी हैं, जो आपको चाहिए ही चाहिए। जो इंक्लूड करता है नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिज़ल्ट, फिर नेशनल सर्टिफिकेट जिसका दूसरा नाम डोमिसाइल भी होता है, तो वो होगा लोगों के पास, अगर नहीं है तो बनवा लो। नेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है कास्ट का रिजर्वेशन तो, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये सारे जो हमने बताए वो अपलोड करने रहते हैं ड्यूरिंग यूर रजिस्ट्रेशन। जब आप लोग रजिस्टर करते हैं इसके लिए, राउंड्स के लिए, तो फिर इसमें मेन क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में ऊपर आपका वो जिस इससे आप लेने वाले हो उनका पूरा ये रहना चाहिए, टाइटल वगैरह रहना चाहिए उनका। आपको ब्राउचर में मिल जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर नहीं मिला तो आप कमेंट में बता देना। वो रहेगा तो ही वो नॉन क्रीमिलियर का जो डेट रहता है वो आपको चेक करना है। जितना भी रहे रिसेंट रहना चाहिए, जो भी हो। और इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है आगे जाके। तो फिर ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी जो आपको लगने वाली है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। और जब आप कॉलेज में जाओगे तो फिर सेम जो लिस्ट है वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना, 3 to 4 सेट्स ऑफ जेरोक्स लेके जाने रहते हैं, जो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको कॉलेज वाले बताएंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये आते हैं प्रोसेस जब कॉलेज के एडमिशन होने के बाद। तो फिर कॉलेज वाले ना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं। तो फिर आपको श्योर होना है कि आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स होने चाहिए। तो फिर 3-4 सेट एकदम लेके रखोगे आप लोग तो ईजी होगा। हाँ, मुझे याद है बहुत सारे ज़ेरोक्सेस करवाने पड़े थे मुझे याद है, मुझे ज़ेरोक्स की जो स्टेशनरी की दुकान थी, मैं आधा दिन वहीं बैठी थी। हाँ। कि इसका भी 4 कॉपी दो, इसका भी 4 कॉपी दो। एंड इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा मुझे याद है जो चाहिए था वो था माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट, 12th की। हाँ। रेशन कार्ड वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि कौन सा कॉलेज कौन से डॉक्यूमेंट्स ना वैरी होते रहते हैं। उनका सीक्वेंस भी अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सीक्वेंस रहता है। वो आपको कॉलेज अलाउड होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। इनकम सर्टिफिकेट भी रिसेंट होना चाहिए। हाँ, तो कैटेगरीज की बात पे आता है। मैं जनरल कैटेगरी से थी और मैं एनटीसी कैटेगरी से थी, तो फिर एनटीसी का रिजर्वेशन रहता है। तो अब आता है स्कॉलरशिप के इस पे कि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि स्कॉलरशिप सबको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो पिछली बार नया जीआर आया था सितंबर में, तो फिर उस जीआर में लिखा हुआ था कि इनकम का कोई इशू नहीं है, बट द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉन क्रीमिलियर विद देम। तो अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर है और आपके जो इनकम सर्टिफिकेट में इनकम दिखा रहा है अबो 8 लाख, फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। क्योंकि यूजुअली क्या रहता है, अगर गवर्नमेंट जॉब होगा आपके पेरेंट्स का, जैसे कि मेरे पेरेंट्स टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, लेकिन उनका इनकम अबो 8 लाख होने के बावजूद उनको नॉन क्रीमिलियर मिला है, तो फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला है। ठीक है, तो फिर ये पहले के जीआर में नहीं था कि अबो 8 लाख जिनको है उनको पूरी फीस भरनी पड़ती थी और बिलो 8 लाख को स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये होता है सारे गर्ल्स को। हाँ, और सारे डीडी के ज़ेरोक्स लेके रख लो, हाँ। बिकॉज यू नेवर नो आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो, यू नेवर नो। सो जो भी डीडी आप बनवा रहे हो उनके ज़ेरोक्स लेके एक कॉपी अपने पास भी रख लो। और डीडी तो खैर उन्हें देनी होती है। इनफैक्ट आपके पास जो भी है सबका जेरोक्स लेके रख दो, क्योंकि एक बार ये कॉलेज वाले अगर ले लिए ना डॉक्यूमेंट्स तो वो लोग रिटर्न नहीं करते। तो फिर सब चीज़ों का जेरोक्स बना के रखो, कब क्या काम आएगा पता नहीं चलेगा। और एक डाउट रहता है लोगों का कि जो हमने फ़ोटो स्टिक किया है नीट के इस पे, वही चाहिए क्या? तो ज़रूरी नहीं है कि वही चाहिए रहता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। वो हमने तो अलग ही दिया था, फिर भी चल गया था। It's all about it. Stay connected with for more videos. Bye bye.